हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। आपको यहाँ पे 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवा के देने वाला होगा। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एवरी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 15 सेकंड का टाइमर दे दूंगा। यहाँ पे 15 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो एडिशन करना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद काफी ज्यादा डिफिकल्ट नंबर है। तो आपको यहाँ पे एक ही ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 8 पॉइंट यहाँ पे 008 है, उसके बाद क्या है यहाँ पे 0.8 है, तो यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है 80 पॉइंट यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 80.8 ऐसे लिख लेते हैं, बट ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि आपको यहाँ पे पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट के नीचे यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है 800 पॉइंट क्या है, 800 पॉइंट यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 800 पॉइंट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 08 है। ठीक है, 0.08। अब यहाँ पे आपको ये तीनों नंबर में इसके पीछे कुछ भी नहीं, मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स आप यहाँ पे 00 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 00 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आंसर तो मिल ही जाएगा, बट यहाँ पे मैं आपको और फास्टेस्ट वे बताता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे ये लिखने की भी जरूरत ना पड़े। क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, 8 आता है। सबसे पहले पॉइंट के पहले वाले डिजिट की एडिशन करेंगे 8। 8 प्लस 0 क्या आता है, यहाँ पे 80 आता है। एंड 8 प्लस यहाँ पे 80 क्या आता है, 8 प्लस 80 यहाँ पे 88 आता है। 88 प्लस 800 क्या आता है, यहाँ पे 888 आता है। ठीक है, 888 मिल गया। एंड प्लस 0 क्या आता है, यहाँ पे 888 ही आता है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे 8 8 8 एंड यहाँ पे पॉइंट देने के बाद यहाँ पे इनफाइनाइट 0 लिख सकता हूँ, तो 3 ही 0 लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिजिट कितने पॉइंट के बाद, यहाँ पे 3 ही है। अब यहाँ पे क्या है, 0। 0 प्लस 8 क्या आता है, 8 आता है। 8 प्लस 8 क्या आता है, यहाँ पे 16 आता है। एंड 16 प्लस यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, 8 है। 16 प्लस 8 क्या आता है, यहाँ पे 24 आता है। एंड 24 प्लस 0 क्या आता है, 24 ही आता है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 24। अब गाइस, यहाँ पे एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 2.4 आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 0। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। 0 प्लस 8 क्या आता है, यहाँ पे 8 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 8 था। इसका मतलब इसका आंसर क्या मिल जाएगा। अब यहाँ पे दो डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट था, दो डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पे ये दो डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे भी राइट से लेफ्ट की तरफ यहाँ पे दो डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 08 मिल जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड डिजिट क्या है, यहाँ पे 8 है। एंड यहाँ पे तो थर्ड डिजिट है भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, एंड यहाँ पे भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 008 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे 88 प्लस 2 क्या आता है, यहाँ पे 890 आता है। पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 488, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 488 कहाँ पे, यहाँ पे 890 पॉइंट, यहाँ पे 488। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ही चीज कंसिडर करनी पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तीन तीन डिजिट एवरी जगह पे छोड़ दूंगा। यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट एंड यहाँ पे 3 डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 64 है। 64, ठीक है, 64 माइनस 8 क्या आता है, 64 माइनस 8 यहाँ पे 56 आता है। 56 आता है। एंड ये तीन तीन डिजिट तो छोड़ ही दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 56। एंड इसके पीछे तीन तीन डिजिट छोड़ दिए तो 3 0 लग जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3 है। 3 प्लस 7 क्या आता है, 10। 10 माइनस 4 क्या आता है, 10 माइनस 4 यहाँ पे 6 आता है। एंड 6 माइनस 7 क्या आता है, यहाँ पे माइनस का 1 आता है। माइनस का 1 एंड इसके पीछे यहाँ पे टू टू डिजिट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे टू टू डिजिट छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे इसके पीछे 2 0
आ जाएंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? एक सेकंड, यहाँ पे और हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे जीरो, जीरो के बाद क्या है? यहाँ पे जीरो एंड यहाँ पे माइनस जीरो क्या आ जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 9 है, 9 माइनस 3 क्या आता है? 6 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? प्लस का यहाँ पे 6 एंड इसके पीछे एक जीरो, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे एक एक डिजिट छोड़ दिया था। अब यहाँ पे क्या है? 9 है, 9 माइनस 3 क्या आता है? 6 आता है एंड 6 प्लस यहाँ पे 8 क्या आता है? 6 प्लस 8 यहाँ पे 14 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 14 माइनस 7 क्या आता है? 7 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? प्लस का 7 मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे माइनस 100 एंड प्लस 60 क्या आ जाएगा? माइनस 40 आ जाएगा एंड माइनस 40 प्लस 7 क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस का 33 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पे माइनस का 33 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 55,900 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 67 मिल जाएगा। 55,900 कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद गाइस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे 1860 है, प्लस के साइन में क्या है? यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 थ्रीजा एंड पॉइंट देने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 थ्रीजा आ जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे 7 थ्रीजा नहीं आ जाएगा, यहाँ पे 03 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 21 से डिवाइड करूंगा 2 कैरी आ जाएगा, 2 को यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकूंगा तो 0 लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे 1 लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 7 थ्रीजा आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखते हैं और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस के साइन में क्या है? यहाँ पे माइनस के साइन में यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे 3.03 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 4 त्रिक 12 मतलब यहाँ पे 12 मिल जाएगा एंड यहाँ पे फिर से क्या मिल जाएगा? 4 त्रिक 12 मतलब यहाँ पे 12 पॉइंट यहाँ पे 12 मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक काम कर लेते गाइज, यहाँ पे ये प्लस का 12.12 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे 4 है, 4 के पीछे यहाँ पे एक जीरो है, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट थे तो यहाँ पे भी मैंने 2 डिजिट यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। आप यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम जीरो लिख सकते हैं, यहाँ पे 400 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जीरो की कुछ भी वैल्यू नहीं होती। आपको कैलकुलेशन के लिए इजी जाए इसलिए मैं यहाँ पे जीरो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस है तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 41 माइनस 12 क्या आता है? यहाँ पे 29 आता है, ठीक है। 41 माइनस 12 क्या आता है? 29 एंड यहाँ पे 40, 40 माइनस 12 क्या आता है? यहाँ पे 28 आता है। तो 29 पॉइंट यहाँ पे 28 आंसर आ जाएगा एंड साइन बड़े नंबर का लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? अब यहाँ पे सिंपली एक सेकंड, यही आंसर आने वाला है या फिर यही आंसर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया था मैंने? यहाँ पे 1860 में से 1860 पॉइंट क्या है? यहाँ पे 1860 पॉइंट यहाँ पे 00 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से यहाँ पे 28 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे 1 कैरी करना पड़ेगा। 100 माइनस 28 क्या आता है? यहाँ पे 72 आता है। तो ऐसे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन तो आपको तीन ऑप्शन तो आपके यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे बी भी एलिमिनेट हो गया, डी भी एलिमिनेट हो गया एंड ई भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे प्लस के साइन में, सॉरी माइनस के साइन में यहाँ पे 30 लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 72 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करूंगा मैं तो माइनस 30 एंड प्लस 0.72 इनका आंसर क्या मिल जाएगा? यहाँ पे माइनस का 29 पॉइंट यहाँ पे 28 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे इसमें से 30 चला जाएगा, यहाँ पे 1 को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे इसमें से 30 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 1830 मिलेगा एंड यहाँ पे इसमें 0.72 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 1830 पॉइंट यहाँ पे 72। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे 29.28 निकालता तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता। तो मैंने यहाँ पे 29.28 को यहाँ पे -30 एंड प्लस 0.72 इसमें ब्रेक कर लिया। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी सिंपली यहाँ पे फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। यहाँ पे 15 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा तो डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। फ्रैक्शन की एडिशन एंड सबट्रैक्शन करनी होगी तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस? यहाँ पे सिंपली 10 है, 11 है एंड 15, इन तीनों का एलसीएम क्या आता है? यहाँ पे 10 एंड 15 का एलसीएम क्या आता है? 30 आता है। सॉरी 30, हाँ 30 आ जाएगा, क्योंकि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड 10 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 30 मिल जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आता है? यहाँ पे 30 आता है। एंड 30 एंड यहाँ पे 11 का एलसीएम क्या आता है? 30 एंड 11 का एलसीएम आपको नहीं भी आता होगा तो इन दोनों का डायरेक्ट डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, सॉरी प्रोडक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 330 मिल जाएगा। ये क्या आ जाएगा? इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एवरी यहाँ पे जगह पे मैं यहाँ पे 330 बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे 330 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 330 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी 330 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड यहाँ पे भी 330 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे x को भी यहाँ पे 330 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे एवरी टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 0 से डिवाइड करूंगा तो 0, 10 से डिवाइड करूंगा तो 0 कट हो जाएगा। 11 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 11 3 जा एंड इसके पीछे एक 0। 15 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 15 दूनी 30 एंड फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 दूनी 30 आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 22 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 33 इंटू क्या है? 9 है। तो 33 को मैं यहाँ पे 11 इंटू 3 लिख सकता हूँ, एंड 3 इंटू 9 क्या आता है? 27 आता है। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है? यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ एडिशन करते जाना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? राइट से लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 7 प्लस 2 क्या आता है? 9 आता है। एंड एंड का डिजिट यहाँ पे एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 297 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 30 इंटू 3 क्या आता है? 90 आता है। तो प्लस के साइन में क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 90 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है? 22 इंटू यहाँ पे 7 करना है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 11 इंटू यहाँ पे 7 को मैं यहाँ पे 14 बना सकता हूँ, ठीक है। इसका आधा कर दिया, इसका डबल डबल कर दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? प्लस के साइन में यहाँ पे 1 5 एंड 4 मिल जाएगा, 154 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 330x मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ मैं, इसमें के यहाँ पे 3 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 300 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 3 चले जाएगा तो यहाँ पे 151 बचेगा। अब यहाँ पे फिर से 10 इसको दे दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 390 मिल जाएगा। 390 में 10 इसको दे दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 400 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 441 बचेगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 541 मिलेगा। क्या मिलेगा? 541। तो यहाँ पे 541 एंड इस डायरेक्शन में क्या है? यहाँ पे 330x है। 330x है तो x को इस डायरेक्शन में ही रखूंगा, 330 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 541 अपॉन क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 330 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 330 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 331 जा 330 एंड यहाँ पे 541 माइनस यहाँ पे 330 क्या आता है? माइनस यहाँ पे 330, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा। 41 माइनस 3 क्या आता है? यहाँ पे 11 आता है। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा? यहाँ पे 211 बचेगा एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे 330 एज इट इज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज? यहाँ पे 1221, ठीक है, सॉरी 211 अपॉन यहाँ पे 330। तो ये भी क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 101% सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये भी आंसर रहता है। ये क्या फ्रैक्शन है? ये क्या? यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इसे सॉल्व करोगे तो 330 इंटू 1 क्या आता है? यहाँ पे 330 इंटू 1 यहाँ पे 330 आता है एंड न्यूमरेटर को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 211 अपॉन क्या मिल जाएगा? अपॉन यहाँ पे 330 डिनोमिनेटर एज इट इज मिल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ऊपर यहाँ पे 541 मिलेगा। 541 अपॉन क्या मिल जाएगा? 330 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। तो यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट निकालना है। ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 का क्यूब क्या आता है? यहाँ पे 1 का क्यूब यहाँ पे 1 आता है। 2 का क्यूब क्या आता है गाइस? 2 का क्यूब 8 आता है। यहाँ पे 3 का क्यूब क्या आता है? 3 का क्यूब यहाँ पे 27 आता है। फिर आता है 64। फिर क्या आता है? यहाँ पे 4 का क्यूब क्या आता है? 64। 5 का क्यूब क्या आता है? यहाँ पे 125 आता है, ठीक है। 6 का क्यूब क्या आता है? यहाँ पे 216 आता है। यहाँ पे 7 का क्यूब क्या आता है गाइस? यहाँ पे 7 का क्यूब यहाँ पे 343 आता है। 8 का क्यूब क्या आता है? इतने तक तो जाने का भी काम नहीं है, 512 आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है? यहाँ पे 42 है। 42 है तो यहाँ पे 42 किन दोनों यहाँ पे टर्म के बीच में आ रहा है? यहाँ पे 27 एंड 64 के बीच में आ रहा है।
तो गाइस यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 के बीच में ही आ जाएगा ये 42। इसका ही मतलब यहाँ पे 30 का क्यूब क्या आता है? यहाँ पे 30 का क्यूब यहाँ पे 27,000 आता है। 27,000 आता है एंड यहाँ पे 40 का क्यूब क्या आता है? यहाँ पे 40 का क्यूब यहाँ पे 64,000 आता है। तो ये जो 42,000 है, ये इन दोनों के बीच में ही आ जाएगा कहीं ना कहीं। 42,000। अब यहाँ पे ये कैसे डिसाइड करेंगे इन दोनों के बीच में? तो यहाँ पे 10 डिजिट आते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या आते हैं? हाँ बराबर है, यहाँ पे 10 डिजिट आते हैं। तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे 31 का क्यूब है, या फिर यहाँ पे 32 का क्यूब है, या फिर यहाँ पे 33 का क्यूब है, या फिर यहाँ पे 34 का क्यूब है, या फिर यहाँ पे 38 का क्यूब है, या फिर यहाँ पे 39 का क्यूब है? ये एकदम इजी है गाइज, यूनिट डिजिट से डिसाइड करेंगे। यूनिट डिजिट पे क्या है? यहाँ पे 5 है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए गाइज कि यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट पे 5 होगा तो यहाँ पे 5 मिलेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 4 होगा तो 4 मिलेगा, यहाँ पे 3 होगा, 3 को आपको स्किप करना है, 3 एंड यहाँ पे 2 को, एंड यहाँ पे 6 होगा यूनिट डिजिट पे तो 6 मिलेगा, यहाँ पे 1 होगा तो 1 मिलेगा, एंड यहाँ पे 7 एंड 8 को स्किप करना। यहाँ पे 9 का क्यूब क्या आता है? यहाँ पे 729 आता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 9 होगा तो यहाँ पे भी 9 मिलेगा। तो ऐसे ही गाइज यहाँ पे क्या मिल सकता है? यहाँ पे क्या था? यूनिट डिजिट पे 5 होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 नहीं आ सकता यूनिट डिजिट पे, यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, यहाँ पे 4 नहीं आ सकता। 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा? 35 का क्यूब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है? यहाँ पे 5 है, एंड यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे क्या है? 5 है, एंड 5 का क्यूब में यहाँ पे 5 का क्यूब करूंगा तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 5 मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 35 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 21 मिल जाएगा। एक्स को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा एंड 21 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या मिल जाएगा गाइस? यहाँ पे 14 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। ये सभी आंसर यहाँ पे रॉन्ग आ चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। तो यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे परसेंटेज साइन ऑलवेज टू जीरो कटर होता है। तो यहाँ पे टू जीरो कट हो जाएगा। 25% मतलब क्या आता है? यहाँ पे 1/4 आता है, ठीक है? मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? x/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 38 है एंड यहाँ पे क्या है? 45 है। तो 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे 90/2 लिख सकता हूँ, एंड 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 19 मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 19 9 क्या आता है? यहाँ पे 19 9 यहाँ पे 171 आता है शायद, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 171 एंड इसके पीछे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या था? 90 था, ठीक है? अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा? माइनस के साइन में यहाँ पे एक्स अपॉन क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 16 एंड यहाँ पे 40 मिल जाएगा, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 16 एंड 40 इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस? यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 16 एंड 40 इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो यहाँ पे 1710 माइनस क्या मिल जाएगा? 1640 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x/4 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाओगे तो प्लस के साइन में चला आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 1700 तक जाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 60 ऐड करना पड़ेगा, एंड 1700 से 1710 तक जाने के लिए मुझे यहाँ पे 10 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 70 मिल जाएगा। 70 इंटू यहाँ पे 4 क्या आता है? 70 इंटू 4, क्योंकि 4 इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 280 आता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या करना है? डिवाइड करना है। यहाँ पे 7 9 एंड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 1 है। अपॉन के साइन में क्या है? यहाँ पे अपॉन के साइन में यहाँ पे 178 है तो यहाँ पे आ जाएगा 178, एंड माइनस के साइन में क्या है? यहाँ पे 5.5 है, इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे अंडर रूट एक्स है। अंडर रूट एक्स को ही मैं यहाँ पे एक्स रेस्ट टू द पावर यहाँ पे 1/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे 178 है तो इन दोनों को यहाँ पे कॉमन नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा कॉमन नंबर दिख रहा है गाइज? यहाँ पे 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 दूने 14, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 3 एंड 8, 7 से नहीं कर सकता डिवाइड में। यहाँ पे 6 से करूँगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 6 से भी नहीं कर सकता। 11 से करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 6 11 से भी नहीं कर सकता। यहाँ पे 8 से करूँगा तो 8 दूने 16, एंड यहाँ पे 8 से भी नहीं कर सकता। यहाँ पे 2 से भी नहीं कर सकता। 12 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 19 आ जाएगा, ठीक है? तो 178 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 18 चौक 72, इसका मतलब यहाँ पे 178 का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 4 टाइम करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे 180
एंड इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 182 माइनस 2, 18 चौक क्या आता है यहाँ पे 72, मतलब यहाँ पे 72 आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के साइन में यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे 7 1 एंड यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे इसे मैं किससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 4 से, तो यहाँ पे 4 जा क्या आता है यहाँ पे 712 आता है, तो 712 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 80 मिलेगा। ठीक है, 80 मिलेगा एंड 80 में मैं यहाँ पे 1 कैरी करूंगा क्योंकि यहाँ पे 1 कैरी करना पड़ेगा, तो 178 178 18 5 90। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 18 5 90, तो यहाँ पे तो आंसर नहीं मिलेगा गाइज। यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 178 इंटू फोर जा क्या आता है यहाँ पे 712 आता है। ठीक है, 712 आता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 88 एंड यहाँ पे 89 मिल जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे क्या देना पड़ेगा यहाँ पे एक जीरो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 18 पाची क्या आता है 18 पाची 90 आता है। ठीक है, 18 पाची 90 आता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 18 पाची 90 आता है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा एक सेकंड गाइस, यहाँ पे इसे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 175 178 इंटू 5 भी क्या आ जाएगा इसके आसपास नंबर आ जाएगा, देख लेना। 178 को मैंने यहाँ पे 180 माइनस 2 लिखा। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 पच्चीस 90, मतलब यहाँ पे 900 एंड माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 दूने 10, तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 890 आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे 178 इंटू 5 करूंगा तो मुझे यहाँ पे 890 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 का आंसर आ जाएगा। माइनस के साइन में क्या है यहाँ पे 5.5 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा एक्स रेस टू द पावर 1/2 मिल जाएगा। इसमें से 5.5 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 39 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 में से 5 चला गया, कुछ भी नहीं बचेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड 44 माइनस 5 क्या आता है यहाँ पे 39 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा एक्स रेस टू द पावर यहाँ पे 1/2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये 2 एंड नीचे का 2 यहाँ पे कट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या बचेगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 39 का स्क्वायर, एंड 39 का स्क्वायर क्या आता है ये भी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। 50 से ये 39 कितना कम है, यहाँ पे 11 कम है। 11 कम है तो 11 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर आता है 121। 121 में आपको एंड के 2 डिजिट का काम है, 21 लिख लेना। ठीक है, एंड यहाँ पे जो 1 रिमेनिंग बचेगा वो 1 आपको यहाँ पे माइंड में कंसिडर करना है। ठीक है, एंड ऑलवेज आपको 25 में से यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि 50 से 11 कम था, इसका मतलब माइनस का साइन। तो यहाँ पे 25 माइनस 11 क्या आता है यहाँ पे 14 आता है, एंड 14 प्लस यहाँ पे 1 क्या आता है 15 आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 39 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1521 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1521, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन निकल सकते हैं क्या, देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 तो कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 के मल्टीपल में कुछ भी नंबर यहाँ पे कॉमन निकल सकता है, बट यहाँ पे 20 से भी डिवाइड होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 2 के बाद क्या आता है यहाँ पे 2 के मल्टीपल में 4 आता है, तो 4 से यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 जा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4 सकम सॉरी 4 सक 24 एंड यहाँ पे 4 त्रिक 12 63 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 14 चौक 56, तो 14 मिलेगा। ठीक है, और कुछ कॉमन निकल सकता हो क्या इन दोनों में से, तो यहाँ पे 7 कॉमन निकल सकता हो, बट यहाँ पे 5 में से कॉमन नहीं निकलता, तो इसका ही मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 14 दूने 28, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 28 एंड इसके पीछे 20, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ देते। 14 8 क्या आता है यहाँ पे 12 10 से आता है, तो 112, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 112 एंड इसके पीछे एक जीरो, एंड यहाँ पे 14 त्रिक बेचा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 42 मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे तीनों के तीनों यहाँ पे प्लस के साइन में, एंड यहाँ पे भी प्लस के साइन में क्या था प्लस के साइन में यहाँ पे 63 था, तो प्लस के साइन में 63 इसी में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे इन सभी को जो भी वैल्यू आएगी उसको मुझे यहाँ पे 5 से डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइज एक सेकंड, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 3 एंड 2 क्या आता है
यहाँ पे 5 आता है एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6 एंड 6 क्या आता है, यहाँ पे 2 आता है, 1 कैरी, यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 5x मिल जाएगा, 5x मिल जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 8 40 एंड 0 लेना पड़ेगा, 5 5 25 लेना पड़ेगा, ठीक है, 805। तो ये भी आंसर आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, ठीक है। अब गाइज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। यहाँ पे 15 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्या आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो ये क्या अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आपको पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं दिख रहा है। पॉइंट के बाद कोई डिजिट दिख रहा है क्या, कोई भी डिजिट नहीं दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट के बाद। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होगा उसको आपको यहाँ पे हटाना पड़ेगा। हटाना कैसे, अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 होगा या फिर 5 से बड़ा नंबर होगा, 50 होगा या फिर 50 से बड़ा नंबर होगा, 500 होगा या फिर 500 से बड़ा नंबर होगा, या फिर यहाँ पे 5000 होगा, ठीक है, या फिर 5000 से बड़ा नंबर होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बड़ा नंबर होगा इनमें से या फिर यही नंबर होगा, तो आपको यहाँ पे वो डिजिट यहाँ पे रिमूव कर लेना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 500 से ज्यादा नंबर है, यहाँ पे भी 500 से ज्यादा नंबर है, यहाँ पे 3 डिजिट थे तो मैंने 500 के साथ कंपैरिजन किया, ठीक है, 3 डिजिट के साथ कंपैरिजन किया। तो यहाँ पे 500 से दोनों जगह पे क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, तो इनको यहाँ पे हटा दो एंड इनके पहले वाला डिजिट 1 से बढ़ा दो। तो 7 को 1 से बढ़ा के मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 8 कर लूंगा। इसको हटा दो एंड इसके पहले वाला डिजिट 1 से बढ़ा दो, 18 को 1 से बढ़ाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 19 मिलेगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है गाइस। तो यहाँ पे इसे अप्रोक्सीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे इसे अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 18 लिख सकता हूँ। ये यहाँ पे 5 से कम है, मतलब यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 500 से कम है, 0.500 से कम है, इसका मतलब इसको डायरेक्ट डायरेक्ट हटा देना है, ठीक है। इसके पहले वाला नंबर 1 से बढ़ाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट इसे हटा दीजिए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा एंड यहाँ पे ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 31 मिलेगा एंड 31 प्लस यहाँ पे 19 क्या आता है, 40 एंड 50 आता है, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे ऐड नहीं करना है। एक सेकंड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऐड नहीं करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 9 इंटू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 8 क्या आता है, यहाँ पे 23 5 क्या आता है, 23 5 15 10 23 38 असे 23 7 61 असे 23 8 84 असे 184 इंटू के साइन में क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 को कैसे लिख सकता हूँ, 20 -1 लिख सकता हूँ एंड 184 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 184 का डबल आता है, यहाँ पे 18 दूनी 36 एंड 4 दूनी 8 एंड इसके पीछे एक जीरो माइनस के साइन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 184 आ जाएगा। तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, 200 प्लस यहाँ पे माइनस का 200 एंड प्लस का 16 लिख सकता हूँ। इसमें से 200 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3480 मिलेगा एंड इसमें 16 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3496 मिलेगा, ठीक है। 16 ऐड करने के बाद तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, 3496। तो ये तो आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है गैस। तो यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या, यहाँ पे 18 दूने 36 एंड यहाँ पे 4 दूने 8 एंड इसके पीछे एक जीरो, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड, माइनस के साइन में यहाँ पे -200 एंड यहाँ पे +16, 200 चला जाएगा तो 2400। सभी तो सही चल रहा है गैस, क्योंकि यहाँ पे 23 5 15 10 23 38 असे 23 7 61 असे 23 8 84 असे, ठीक है। तो यहाँ पे 184 तो आ ही गया इंटू के साथ में, यहाँ पे ऑप्शन गलत है गाइस। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 34 एंड 96। इसे ही अप्रोक्सीमेटली आप कैसे लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे 3500 के आसपास लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दिस भी आंसर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा एंड एक्यूरेट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3496 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। तो चलिए गाइस, आज का सेशन यहाँ पे एंड कर लेते हैं। आज हमने काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यहाँ पे बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।